वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 58। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे गृहस्थी को। हम में से 90% जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो गृहस्थी हैं, जैसे कि मैं बीवी बच्चे वाला आदमी। तो गृहस्थी और ध्यान का क्या रिलेशन है? बहुत गहरा रिलेशन है। अगर आपकी गृहस्थी बैलेंस नहीं होगी तो आप कितना भी ध्यान कर लें, मन हमेशा कुंठित ही रहेगा। मन में हमेशा एक से एक बातें आती रहेंगी जब भी आप ध्यान करिएगा। तो गृहस्थी हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ है, जिसमें हम अपनी जीवन को संवारते हैं, निखारते हैं, कई चीज़ें सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आदमी को सोचना चाहिए कि पति कौन है और पत्नी कौन है। धर्म से हम गृहस्थी को कैसे जोड़ रहे हैं और गृहस्थी में रहकर हम धर्म कैसे निभा सकते हैं, मतलब कि पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं और सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं। तो गृहस्थी वो पाठशाला है जो कि आपके लाइफ को अनुभव प्रदान करती है। पति कौन है? पति स्वयं शंकर हैं, महादेव हैं। पत्नी कौन है? पत्नी माता भद्रकाली है। पत्नी माता पार्वती हैं। पति और पत्नी के बेस पर ही हमारा धर्म टिका हुआ है। आप एक बात नोट करिए कि हमारे धर्म में किसका परिवार है, किस देवता का परिवार है और बड़ा परिवार है। केवल माता शक्ति का और भगवान शंकर का ही परिवार भरा पूरा है और बढ़ रहा है। तो गृहस्थ व्यक्ति को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उसको शंकर भगवान का और पार्वती माँ का जाप सूट करता है कि नहीं। उनका ही जाप सूट करेगा, शिव और शक्ति का। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें माता और पिता दोनों मिल जाते हैं और फैमिली मिलने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। अकेले शक्ति की पूजा करेंगे और शिव की नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ता रहेगा। कहीं शिव की ही आपने पूजा करी और शक्ति को नहीं माना तो वहाँ पर भी बैलेंस बेकार हो जाता है। अब कई लड़कियों को मैंने देखा कि 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। मुझसे बोला कि भैया मैं 16 सोमवार का व्रत रख रही हूँ, मुझे एक अच्छा पति चाहिए। तो मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको कैसा पति चाहिए। तो वो कहते हैं कि अब मेरे सामने तो धर्म की बातें करनी पड़ती हैं, तो कहेंगे कि अरे बिल्कुल भोले बाबा जैसा पति चाहिए, बिल्कुल भोले बाबा, आई लव भोले बाबा। वेरी गुड, यू लव भोले बाबा। तो आपने 16 सोमवार का व्रत रखा है तो आपको कैसा पति मिलेगा? भोले बाबा जैसा। अब वो स्मोक करेगा महाकाल की तरह, वो ड्रिंक करेगा महाकाल की तरह, क्योंकि कलयुग में तो भोले बाबा उस समय के भोले बाबा थोड़ी नहीं है, वो इस समय के भोले बाबा हैं। वो इस धरती पर रहकर महाकाल के रूप में हर चीज़ का सेवन करते हैं। हर काल के देवता महाकाल, मतलब हर काल के जो शिव शंकर हैं उनको महाकाल कहा जाता है। तो जो इस काल में जो पुरुष होंगे, जो इस काल का पुरुष होगा, अगर वो शराब पीता है तो वो भी पी रहे होंगे, सिगरेट पीता है तो वो भी पी रहे होंगे। और आप इसीलिए देखते हैं कि कई मंदिरों में चढ़ता भी है। अब जब आपने 16 सोमवार का व्रत रखा तो आपको वैसा ही पति मिल गया, प्रेम करने वाला, अपनी पत्नी पे जान न्यौछावर करने वाला, शक्तिशाली, और सिगरेट का सेवन कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है। तो यही तो आप चाहती थी कि आपने 16 सोमवार का व्रत रखा और कहा मुझे भोले बाबा बहुत पसंद है, मुझे भोले बाबा मिल जाए। अच्छा, मेरी पीठ के पीछे जाते ही ऐसी कई बहनें जो हैं कहने लगेंगी कि ऐसा पति मिले जो खूब मालदार हो, अच्छे से खिलाए पिलाए रखे, घुमाए फिराए, मौज कराए, ज़िंदगी भर ऐश करे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कई जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा पति मिलना चाहिए जो हमारी रिस्पेक्ट करे। तो सब कुछ अच्छी बात है, एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज देयर। पति और पत्नी के बीच में एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, बहुत ही ज़्यादा।
पर ये एक्सपेक्टेशन शादी के पहले और शादी के बाद अलग अलग होती है। शादी के पहले अगर आपने प्रेम विवाह किया हुआ है तो आपका जो बॉयफ्रेंड था वो कुछ और था, और शादी के बाद कुछ और हो गया है। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका संबंध अच्छा चल रहा है, लेकिन अब शादी कौन सी अच्छी है? लोग ये भी बोलेंगे अरेंज मैरिज है कि अच्छी, कि लव मैरिज अच्छी है। शादी वो अच्छी है जिसमें हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकें, हम दोनों एक दूसरे की कमियों को ढक सके समाज के सामने, ना कि समाज के सामने आप अपने पार्टनर की कमी को लेकर दौड़ पड़े। ऐसे प्रेमी युगल या ऐसे पति पत्नी जो अपने पति की कमियों को समाज के सामने गिनाते रहते हैं, या जो अपनी पत्नी की कमियों को समाज के सामने गिनाते रहते हैं, आप ये नोट कर लीजिए कि उनका वैवाहिक जीवन 100% खराब होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो साक्षात भोले बाबा के लिए व्रत कर रखा था ना, तो उन्हें भोले बाबा चाहिए थे। अब जब भोले बाबा मिल गए तो वो अनकम्फर्टेबल है। जब माता पार्वती मिल गई, और पार्वती माता के कितने ही असंख्य रूप हैं 10 महाविद्या में और नवदुर्गा में, तो आप सोचिए कि एक स्त्री के कितने रूप हो सकते हैं, कितने रोल्स हो सकते हैं। उसी प्रकार से एक पुरुष के कितने रूप और कितने रोल्स हो सकते हैं। तो जब पार्वती जैसी आपको पत्नी मिल गई तब भी आपको परेशानी है, क्योंकि काली बन के वो आपका बाजा बजा सकती है कभी भी। और इधर आपको जब भोले बाबा मिल गए जिसकी आप कामना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और जब आपने उनके दोस्त देखे तो सब लंपट, राक्षस हैं, अघोरी टाइप के लोग। कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि सब सोने से लदे ही होंगे भाई। अब एक बात जानिए, आपने भोले बाबा की पूजा करी है, आप शिव शंकर के प्रेमी हैं, तो शिव शंकर के रूपों से आपको घिन आती है। ये आपके ऊपर है कि शादी के बाद जो आपके पार्टनर के अवगुण हैं उनको कैसे आप मैनेज करेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी तो अवगुण हैं। नहीं, आजकल तो मैं देखता हूँ हस्बैंड और वाइफ को कि एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह नोचने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हस्बैंड अच्छा है तो वाइफ ख़राब होने लगती है, वाइफ में कुछ कमी है तो हस्बैंड में ऐब ढूंढती रहती है। जैसे कि एबीपति वाली मैंने काली ट्विस्टेड स्टोरीज़ बनाई है, उसका वो एक ज्वलंत उदाहरण है कि एक औरत अपने अंदर के ऐब को छुपाने के लिए आदमी के ऊपर हावी हो जाती है, समाज के सामने अच्छी बनने लगती है, और जब बेचारा मर्द वो अच्छा है, वो अपना रोल सही से निभा रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐब नहीं है भाई उस तरीके के, वो दूसरे तरीके के ऐबों से ग्रस्त है, और उसकी पत्नी दूसरे तरीके के ऐबों से ग्रस्त है। पर पति यहाँ अपनी पत्नी के ऐब ढकता रहता है, और पत्नी अपने पति के ऐब को उछाल उछाल के समाज में नचाती रहती है। तो प्रश्न ये पूछना चाहिए, तो क्या हस्बैंड जो है वो एक डेबिट कार्ड है अपनी वाइफ के लिए, या वो एक बैंक बैलेंस है और एक ऐसी सिक्योरिटी है जो उसको जीवन पर्यंत पैसे कमा कमा के गधे की तरह देता रहेगा और वो उन पैसों को लौटाती रहेगी? अगर दोनों वर्किंग हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या प्रॉपर्टी की तरह ओन करते हैं, या एक दूसरे से प्रेम की वजह से जुड़े हुए हैं? वाइसी वर्सा भी हो सकता है। पति का धर्म जो बेसिक मैंने अपने बचपन से समझा और देखा, वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। समाज में आपको कैसे व्यवहार करना है और समाज में रहने के लिए जो पर्याप्त अर्थ की ज़रूरत है, मतलब पैसे की जो ज़रूरत है, उसका मूल सिद्धांत यही है कि हमारी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें पति का ज़्यादा रोल होता है, पति से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये कमा कर लेकर आएगा और देगा, और उसके एवज़ में पति को समाज ये हक दे देता है कि जब आप पैसा लेकर घर पर देंगे तो पत्नी आपको 2 वक्त का खाना और अपना प्रेम और संभोग, ये तीनों देगी। संभोग तो म्यूचुअल है, खैर पति पत्नी को देगा और पत्नी पति को देगी। संभोग भी क्या चीज़ है?
वो प्रेम से उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती हो रही है, पति ज़बरदस्ती पत्नी के साथ कर रहा है या पत्नी ज़बरदस्ती पति के साथ कर रही है। ऐसी शादी भी आप नोट करिए कि 100% खोखली होती है। बाहर से समाज के सामने तो सब हंसते हैं, पर अंदर की बातें एक दूसरे की छुपाने के चक्कर में कुंठा से ग्रस्त रहते हैं। पति अपनी पत्नी को प्रेम ही नहीं कर पाता क्योंकि वो इतना थका होता है कि उसके दिमाग में कुछ और आता ही नहीं, वो सीधे बिस्तर पकड़कर सो जाता है। तो इसमें पत्नी क्या क्या गलती है? कल को पत्नी का पैर किसी और जगह जाने लगेगा तो फिर शिकायत कैसी? जब समय था तो आप देख नहीं पा रहे थे और जब समय नहीं है तो आप शिकायत कर रहे हैं। समाज के सामने ऐब गिनाने से अच्छे पहले आप अपने ऐब गिनती कर लीजिए। वो आप नहीं करेंगे, सारा दोष पत्नी का है। उसी प्रकार से पत्नी के साथ भी है कि पति थका मांदा आया हुआ है, काम करके 4 पैसे घर में लाता है, आपको भी खिलाने के लिए पैसा देता है, बच्चों को भी देता है और अपना भी खाता है। आखिर उसने मांगा ही क्या है? केवल 2 रोटी मांगी है और थोड़ा सा प्रेम। इसके एवज में वो गधे की तरह आपके लिए काम करता है, दिन रात बिना सोचे विचारे समझे। कभी झूठ बोलता है, कभी लोगों को धोखा देता है, डाका डालता है, कुछ भी करता है, पर अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी जान लगाए रखा रहता है। उसी प्रकार से पत्नी को भी यही करना चाहिए कि जब पति घर आए तो उसकी सेवा करे, जो उसका फ़र्ज़ है। अगर दोनों कमा रहे हैं तो भाई किचन में भी दोनों को साथ लगना चाहिए और बर्तन धोने में भी साथ रहना चाहिए, हर चीज़ में साथ रहना चाहिए। तभी तो महादेव को अर्धनारीश्वर कहते हैं कि आधी उनकी पत्नी और आधे वे दोनों मिलकर ही एक परिवार बनते हैं। जो हम शंकर भगवान का रूप देखते नहीं हैं, आधे वो पति होते हैं, आधे हस्बैंड और आधे वाइफ, वो क्या है? वो एक फैमिली का रूप है। भगवान हमें स्वयं बताते हैं कि फैमिली कैसे चलानी चाहिए, बच्चों को कैसा आचरण करना चाहिए। ये सब भगवान हमको धर्म के माध्यम से बताते हैं। पर हम क्या करते हैं? एक दूसरे के ऐब गिनती करने लगते हैं कि कुछ नहीं मिला तो कह दिया कि भाई वो काला है, इसलिए मुझे समझ भी नहीं आया। तो शादी के पहले नहीं समझ में आया था। 1-2 लोग मुझसे पूछते हैं कि शादी के पहले जो उनका बॉयफ्रेंड था वो बहुत अच्छा था और शादी के बाद जो उनका हस्बैंड है वो बहुत ही ख़राब है। तब इस सिचुएशन में क्या करें? सिचुएशन में क्या करें? या आप लूडो खेल रहे हैं क्या? आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिससे आपको प्रेम है आपको उससे ही शादी करनी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है और आपने शादी कर ली है तो क्या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी और के जीवन के साथ? भाई अरेंज मैरिज का ये मतलब थोड़ी नहीं होता है कि अब वो तो ऐसे करता था तो ये तो ऐसे करता है। क्यों कंपैरिजन? कैसा कंपैरिजन? आप अपना कंपैरिजन देखिए। सूप तो सूप बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। जिसके अंदर ज़्यादा ऐब होता है उसके अंदर से पानी ज़्यादा रिस्क कर निकल जाता है क्योंकि वो छलनी होता है। सूप तो सूप बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये बात हमेशा याद रखिए कि दूसरों के ऐब गिनाने से आपके ऐब कभी कम नहीं होंगे और आपका ये जो बैलेंस है जो ख़राब हो गया है ये आपको कभी ध्यान नहीं करने देगा। आप जब भी ध्यान करेंगे आपके दिमाग में आएगा पति शराब पी कर आता है, सिगरेट पी कर आता है, चिल्लाता है, गाली देता है, ये करता है, वो करता है। भाई शुरू से ही आपने नींव जब रखी थी तो इसी को देख के रखी थी कि वो बड़ा ऐबी है। तो अगर वो ऐबी है तो आप कुछ ऐसा करिए कि आप भी थोड़ी ऐबी बन जाइए और उसके बराबरी से उसके साथी बनिए, उसकी चाहत बनिए। उसी प्रकार से हस्बैंड से भी कहा जाता है कि उसकी पत्नी चाहे जैसे भी हो उसको वो अपना साथी बनाए, उसे वो अपना चाहत बनाए, क्योंकि पत्नी वो है जो उसका वंश आगे चलाएगी। उसका नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं होगा अगर पत्नी नहीं होगी। तो पत्नी का ये आशीर्वाद है पति पर कि देर हो चाहे सवेर हो चाहे जैसी भी स्थिति हो, वंश चलाने के लिए बच्चे तो पत्नी ही देगी, पति थोड़ी लेकर आ पाएगा।
देखिए 15 मिनट्स हो गए हैं, नेक्स्ट एपिसोड में और डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो।